दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूहानी ताकत क्या होती है और रूहानी ताकत बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और आप अपनी रूहानी क़ुव्वत को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी, ये आप ही का चैनल है, इसे ज़रूर सपोर्ट करें। इसी वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के घंटे पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, अक्सर आमिलीन जब अमल पढ़ते हैं तो यही शिकायत करते हैं कि मैंने 2 चिल्ला किया या 3 चिल्ला किया, लेकिन मुझे उसमें कोई कामयाबी नज़र नहीं आई। आखिर क्या वजह हो सकती है? कभी आपने सोचा है कि जब आप अमल पढ़ते हैं तो आपकी रूहानी क़ुव्वत कैसी है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर इंसान की रूहानी क़ुव्वतें अलग अलग होती है, यकसा नहीं होती है। किसी इंसान के अंदर रूहानी क़ुव्वत ज़्यादा होता है तो उसको बहुत जल्दी मुशाहिदात नज़र आते हैं। कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी रूहानी क़ुव्वतें बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिन्हें सालों साल अमल पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने बेशुमार ऐसे वाक़या सुने होंगे जो बुजुर्गान दीन का, कि वो कुछ पढ़ के फूंकते तुरंत उसका असर ज़ाहिर होता। आजकल हम लोग बेशुमार ऐसे अमलियात पढ़कर फूंकते हैं लेकिन फिर भी कोई तासीर ज़ाहिर नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपके अंदर रूहानी क़ुव्वतें बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके अंदर नूरानियत नहीं आएगी तब तक आप किसी भी चीज़ को तस्खीर नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी अमल पढ़ेंगे उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर आप अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं या फिर एक अच्छा सा आमिल बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी रूहानी क़ुव्वत बेदार करें। दोस्तों, रूहानी क़ुव्वत बेदार करने का मेरा बहुत ही मशहूर और मारूफ अमल है, जिसको मैंने खुद ही आजमाया है और उसको 100% दुरुस्त पाया है। बाकी अल्लाह की रहमत पर अगर भरोसा करके आप करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका अमल ज़ाया हो। नंबर 1 अमल आपको करना है, उठते बैठते चलते फिरते या हय्यू या क़य्यूम, जो कि एक इसमें आज़म भी है, आपको विर्द करना है। इसकी कोई गिनती नहीं कि आपको कितनी मरतबा पढ़ना है। दूसरा अमल जो करना है, इस अमल की इजाज़त हर ख़ास व आम को है। बस आपको झूठ नहीं बोलना है और नमाज की पाबंदी करना है। अगर आप एक आमिल बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नमाज की पाबंदी करें। बग़ैर नमाज के कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, ये आप ख़ुद भी जानते हैं। दोस्तों, अब तरीक़ा उसका यह है कि इस अमल को जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। एक चीज़ याद रखें, अगर आप इस अमल को नौचंदी जुमेरात को शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप इस अमल को कभी भी शुरू कर सकते हैं। नौचंदी जुमेरात से मतलब है कि बुध का दिन गुजर के जो रात आएगी वही नौचंदी जुमेरात कहलाएगी, यानी चांद निकलने के 3 दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी बुध के दिन गुजर के वही नौचंदी जुमेरात कहलाएगी। आपको करना यह है कि आपको इशा की नमाज के बाद एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, इस अमल में कोई परहेज़ जलाली या जमाली नहीं है। अगर आप चाहे तो परहेज़ कर सकते हैं, ना ही इसमें हिसार की ज़रूरत है। बाकी इसमें इजाज़त भी कोई शर्त नहीं है। आपको इशा की नमाज के बाद, यानी आप जब इशा की नमाज पढ़ लें तो अगर आप चाहे तो उसी जगह में, मस्जिद में, चाहे घर पे, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि यकसुई क़ल्ब के साथ खिलवत में, तन्हाई में इस अमल को करें। उसका तरीक़ा यह है, सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, जो कि ज़्यादा बेहतर है। दुरूद इब्राहीम आपको 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ इस तरतीब से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे आए, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप इसको तकरार करें, यानी एक बार नहीं बार बार तकरार करें। तकरार करने का तरीक़ा है कि खूब अच्छे से 2 जानू आलती पालती मारकर बैठ जाए, यानी जिस तरीक़े से योगा के लिए लोग बैठते हैं। फिर अपना मुट्ठी बंद कर लें, अपनी आँखों को बंद करके
यकसुई क़ल्ब के साथ, जहन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आप अमल जब पढ़ें तो ऐसा तसव्वुर करें कि मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे मेरा रब मुझे देख रहा है और दुनिया भी कोई ख़यालात नहीं है। अपनी आँखों को बंद कर लें। अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की रट लगाएं, यानी तकरार करें, उसको बार बार रिपीट करें। घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 20 से 25 मिनट ज़रूर करें। आपको अंदाजे में 20-25 मिनट, चाहे आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी हो जाए, कोई हरज नहीं है। जब आप अपनी आँखों को बंद कर लें तो आपको ये तसव्वुर कायम करना है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं अपने रब का दीदार कर रहा हूँ, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर रूहानियत बेदार हो रही है। ये आपको तसव्वुर कायम करना है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, इंसान के अमल में जब तक यकसुई क़ल्ब नहीं होगी तब तक अमल में कामयाबी मुश्किल है। मैं आपको बुला रहा हूँ और देख एक साइड में रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं होगी। इसीलिए जब भी कोई अमल पढ़ें तो हर एक अमल में कोई ना कोई मुअक्किल होता है, तो इस अमल के भी मुअक्किल होते हैं। ये और बात है कि ये बातिनी मुअक्किल है तो कुछ ज़ाहिरी मुअक्किल होते हैं। आप यकसुई क़ल्ब के साथ जब इस अमल को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ ही दिनों में आपके कंधे भारी होना शुरू हो जाएगा, आपके जिस्म में झटका महसूस होगा, कभी कभार जिस्म सुन महसूस होगा। इसमें आपको घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी कामयाबी की निशानी है। और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक देखा गया है कि सामने खूब ऐसा पर्दा है जहाँ पे अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही है और अल्लाह लिखा हुआ है। ये मैं अपना तजुर्बा से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप इसी तरतीब से अगर आपने किया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी अमल में और आपकी रूहानियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ याद रखें, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अमल पढ़ा तो आपको एक ही दिन में नज़र आएगा। आपकी रूहानी क़ुव्वत के ऊपर है। अगर आपकी रूहानी क़ुव्वत अच्छी होंगी तो 11 दिन में भी आपको तासीर ज़ाहिर होगा इस अमल की, या फिर 21 दिन में, या फिर 40 दिन में। लेकिन आपको इस अमल को 40 दिन तक लगातार करना है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मामूल बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है। चीज़ याद रखें, जब आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रट लगा लिया तो उसके बाद जब आपका अमल इख्तिताम करें तो सूरा मुकम्मल करें, यानी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरीक़े से एक मरतबा पढ़ना होगा। लेकिन आपका जो अमल है ये पूरा अमल 25 से 30 मिनट या फिर उससे ज़्यादा पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारे चैनल को अमलियात का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए अभी इसी वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।